मैं पहले कई बार यहाँ पर मिरर के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, आईने के बारे में बात कर चुका हूँ, है ना। आज कितने लोगों ने आईने में अपना चेहरा देखा था सुबह? सोच के बोलना। आज कितने लोगों ने आईने में अपना चेहरा देखा था? आपने देखा था दर्पण में, है ना। दर्पण में क्या देखा आपका? ओके, आपका चेहरा दर्पण में देखने के बाद में कितने लोगों ने दर्पण की सफाई की? आईने को कितने लोगों ने साफ किया आपका चेहरा देखने के बाद में? किसी ने नहीं किया। साफ ही था ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आईना धोखा देता नहीं है। तो आईना धोखा नहीं देता है ना, मिरर धोखा नहीं देता है। आईना जो है वो बता देता है। आईना जो है वो बता देता है। अब आईना जो है वो बता देता है करके आप आईने पे गुस्सा निकालो तो क्या करना चाहिए? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आईना जिस पे अपन शक्ल देखते हैं, अब उसमें अपना चेहरा सही नहीं दिख रहा करके आपने आईने को फोड़ दिया, या आईने के ऊपर आप सफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आपके बाल नहीं है, आप आईने के ऊपर बाल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो सकता है। बोलिए, दर्पण जो है वो बता देता है। जो है वो बता देता है। आपको करना क्या है ना। अगर आपके बाल सही नहीं बने हैं या बाल सही नहीं है तो आपको अपने में सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने में सुधारना पड़ेगा। पाउडर ज्यादा लग गया है तो उसको आपके चेहरे पे पोंछना पड़ेगा, आईने पे पोंछने से काम नहीं चलेगा। सो जो भी चेंजेस है, जो भी बदलाव है, वो कहां पर करना पड़ता है? बोलिए, बोले अपने सीने पे हाथ रखिए, बोलिए व्यक्तिगत रीति से। कम बोलिए, व्यक्तिगत रीति से। सभी सभी सारे बच्चे जो पेन से ड्राइंग कर रहे हैं, अभी पेन बंद करो, अभी यहां पे हाथ रखो, मैं नहीं बोला उसी ने हाथ रखो। बोलो, व्यक्तिगत रीति से। यूं ही हाथ रखो। व्यक्तिगत रीति से मुझे बदलना है। कमन जोर से बोले, मुझे बदलना है। और जोर से बोले, मुझे बदलना है। कमन जोर से बोले, मुझे बदलना है। पड़ोसी को बदलने से पहले मुझे बदलना है। पड़ोसी को बदलने से पहले किसको बदलना है? किसको बदलना है? मुझे बदलना है। मुझे बदलना है। बाइबल वह पुस्तक है जो हमें याद दिलाती है कि बदलाव की जरूरत हम में है। हालेलुया। बाइबल कौन सी पुस्तक है जो क्या बता रही है? किसको बदलना है? किसको बदलना है? हमें बदलना है। एक नेताजी थे जो पूरी दुनिया को बदलना चाहते थे। किसको बदलना चाहते थे? पूरी दुनिया को बदलना चाहते थे। कुछ समय बाद में मालूम पड़ा अक्षत कि उनको कि दुनिया बदलना तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो इंडिया को बदल डालते हैं। किसको बदल डालते हैं? इंडिया को बदल डालते हैं। कुछ समय प्रयास किया, इसके बाद में लगा यार इंडिया वाला भी नहीं बनने वाला है, अपन राजस्थान को बदल देते हैं, है ना। फिर वो डूंगरपुर में आया। फिर उसे लगा कि यार मेरे बच्चों को बदल दूं, मेरी पत्नी को बदल दूं, मेरे पति को बदल दूं। करते करते लास्ट में उसको मालूम पड़ा यार मैं किसी को नहीं बदल सकता। अगर मैं किसी को बदल सकता था तो वह मैं अपने आप को बदल सकता था। तो मैंने अपने आप को बदलने में समय देने की जगह में मैं किसको बदलने के चक्कर में लग गया? पूरी दुनिया को बदलने के चक्कर में लग गया। सो आज की सुबह 2026 में एक टास्क हम अपने आप के लिए पकड़ ले कि 2026 में मुझे बदलना है। आई हैव टू चेंज। मुझे बदलना है। मुझे बदलना है। सैमुअल, किसको बदलना है? किसको बदलना है? मुझे बदलना है। बच्चों, किसको बदलना है? जोर से बोले, किसको बदलना है? किसको? हेलो। आपका बर्थडे था कल, है ना। तो किसको बदलना है? मुझे बदलना है। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, किसको बदलना है? किसको बदलना है? अच्छा, अभी एग्जाम्स आपके चालू होने वाले हैं, तो किसको पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपके पापा पढ़ाई करेंगे तो चल जाएगा? नहीं, आपके पापा है ना। आपकी मम्मी पढ़ाई करेगी तो चल जाएगा? किसको पढ़ना पड़ेगा? किसको पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको भूख लग रही है, किसको भूख लग रही है?
आपको भूख लग रही है और आपकी दीदी ने खाना खा लिया तो आपको पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। किसको खाना पड़ेगा? सबको मालूम है, सब बच्चों को मालूम है कि आपको भूख लगती है तो किसको खाना पड़ता है? किसको खाना पड़ता है? खुद को खाना पड़ता है। प्यास लगती है तो किसको पानी पीना पड़ता है? खुद को पानी पीना पड़ता है। हालेलुया, है ना? बोलिए, बाइबल वो पुस्तक है जो हमें बदलने के लिए लिखी गई है। जब हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा जिला बदल जाएगा, हमारा राज्य बदल जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा। हालेलुया, है ना? हम प्रार्थना करते प्रभु तू जागृति को भेज दे, सन रिवाइवल। लेकिन असली रिवाइवल कब होता है मालूम है? जब हम बदलते हैं, जब हम बदलते हैं। एलिशा वो रिवाइवल मोड में था तो उसको कोई डर नहीं था, लेकिन एलिशा के साथ में रहने वाला एलिशा का दास वो रिवाइवल मोड में नहीं था, उसको डर लग रही थी। उसने सेना को देखा, जाके कहता कि चारों ओर से शत्रु ने हमें घेर लिया है। एलिशा ने क्या प्रार्थना की? प्रभु इसकी आंखें खोल दे। बस, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। शत्रु हटने के लिए प्रार्थना नहीं की, शत्रु गिरने के लिए प्रार्थना नहीं की, शत्रु भगाने के लिए प्रार्थना नहीं की। अगर हम होते तो क्या बोलते? यीशु मसीह के नाम से शैतान भाग जाए, है ना? लेकिन एलिशा उसने कुछ नहीं किया, वो बड़ा आराम से बैठा हुआ है। उसने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा परमेश्वर की सुरक्षा चारों ओर कैसे बनी हुई है। हालेलुया। सो मेरा कहने का तात्पर्य, जब हमने परमेश्वर की सुरक्षा को देख लिया, परमेश्वर के प्रबंध को मैंने और आपने देख लिया, तो हम अपने आप एक जागृति के मोड में आ जाते हैं। हालेलुया। सो जरूरत है 2026 में कि पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी आंखें खुल जाए, है ना? मेरी आंखें खुले, आपकी आंखें खुले। मेरी आंखें खुलेगी तो मुझे दिखाई देगा, आपकी आंखें खुलेगी तो आपको दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, जब चेले कुछ बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि आंख उठाकर देखो, खेत कटने के लिए तैयार है। खेत पके हुए, खेत क्या है? पके हुए। सो चेले लोग कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? खेत पके हुए, खेत पके हुए। 2026 में हम कई प्रकार की बातों को कह सकते हैं। प्रभु सुसमाचार प्रचार के द्वार बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मीटिंग नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे। लेकिन आंखें उठाकर यदि हम देखेंगे तो खेत कटने के लिए तैयार है। हालेलुया। पहले से कहीं अधिक, पहले से कहीं अधिक चारों ओर का जो माहौल है, वो माहौल सुसमाचार के लिए तैयार है, तैयार है। हालेलुया। जरूरत क्या है? हमारी आंखें खुलना है। लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए, कोई हमें बताए, इस समस्या से कोई तो हमें बाहर निकाले। और हम क्या सोच के बैठे? प्रभु हम जाएंगे, हम बोलेंगे तो वो विरोध करेंगे, वो हमको भगा देंगे, वो हमको मार डालेंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ऐसा है कि लोगों को मालूम है कहीं ना कहीं सच्चाई कहाँ है, और वो इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी का कि कोई ना कोई आए। सो 2026 में प्रभु से मैं प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हमारे अंदर से डर को हटा दे, ताकि हम आपकी सुरक्षा को देख सके। हालेलुया। 2 सप्ताह पहले प्रभु के दास पास्टर राणा जब यहां पर आए थे, उन्होंने मेमने के लहू के बारे में हमें वचन से सिखाया था कि कैसे हमारी सुरक्षा कहां पर रहती है? मेमने के लहू के अंदर है। और यदि हमने अपने आप को उस मेमने के लहू के अंदर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है, उस उद्धार के अंदर हमने अपने आप को बनाए रखा है, तो फिर हम निर्भय होकर रह सकते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। फिर हम कैसे रह सकते हैं? निर्भय होकर रह सकते हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी सुरक्षा हमारी ताकत से नहीं आ रही है, लेकिन चौखट पर जो मेमने का लहू है, वो मेमने का लहू वहीं पर हमारे लिए वाद विवाद कर रहा है, वहीं पर हमारे लिए मानो शत्रुओं की सारी योजनाओं से वो हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। सो 2026 में पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए, हम इस बातों को समझे कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो उद्धार है, उस उद्धार के अनुभव के अंदर हमें अपने आप को क्या करना है? बनाए रखना है, बनाए रखना है। हालेलुया। हम इस वर्ष सीख रहे हैं ईश्वरीय संपन्नता के बारे में। जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति करते हैं, है ना? कौन सी उन्नति करते हैं हम? आत्मिक उन्नति करते हैं, वैसे वैसे सब बातों में हम क्या करते जाएंगे? उन्नति करते जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? कौन सी उन्नति पहले होना है? कौन सी उन्नति पहले होना है? आत्मिक उन्नति पहले होना है। आत्मिक उन्नति होगी जब हम उसमें बढ़ेंगे, जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा में चलना आरंभ करेंगे, अपने आप कौन सी उन्नति होती चली जाएगी? बाकी उन्नति होती चली जाएगी। हालेलुया। सो हम इस साल उसके अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-3 सप्ताह पहले जब मैंने यहां पर उस विषय को सिखाना आरंभ किया था, यूसुफ के जीवन से मैंने आरंभ किया था। उसके बाद में दानियल के बारे में सीखना हम चाह रहे थे, लेकिन समय के अभाव में मैं वहां रुक गया था। आज मैं उस विषय को वहीं पे पॉज करता हुआ मैं दूसरे एक पहलू को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे इस सीजन के अंदर क्या चाह रहा है ना? बोलिए हमें ओरिजिनल बनना है। बोलिए हमें ओरिजिनल बनना है। जोर से बोलिए ओरिजिनल बनना है। देखिए डुप्लीकेट इतना सारा मार्केट में बिक रहा है कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ओरिजिनल क्या है ना? डुप्लीकेट मार्केट में इतना बिक रहा है कि आपको क्या नहीं मालूम पड़ रहा है? ओरिजिनल क्या है। तो यह समय एक्चुअली ओरिजिनल के प्रकट होने का है। किसके प्रकट होने का है? ओरिजिनल का प्रकट होने का, असली चीज प्रकट होनी है। फरवरी महीना यदि हम देखें तो हर जगह एक बहुत बड़ा डुप्लीकेट फैल रहा है। कितने लोगों को मालूम है वो कौन सा डुप्लीकेट है? फरवरी महीने में फैलने वाला डुप्लीकेट। हाँ, किसी ने बोला प्रेम, है ना? 14 नहीं सर, फरवरी 1 तारीख से लेके हर दिन कुछ ना कुछ है। वो तो अपन थोड़ा बैठ के एआई को बोलेंगे तो सब लिस्ट दे देगा, कौन सा दिन कौन सा प्रेम है, कौन सा क्या है। डुप्लीकेट का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि पूरा महीना किससे भर गया है? डुप्लीकेट से भर गया है। कौन सा डुप्लीकेट? डुप्लीकेट प्रेम से भर गया है। और हम जो ओरिजिनल है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हम जो ओरिजिनल है कैसे बैठे हुए? मुंह के अंदर पानी डाल के बैठे हुए। अरे भैया ओरिजिनल प्रकट होगा तो डुप्लीकेट की दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी। उल्टा प्रभु बोलेगा, यार तुमको मैंने ओरिजिनल प्रेम दिखाया और उस प्रेम को तुम बता नहीं पाए, तो डुप्लीकेट वाला तो डंके की चोट पर अपना डुप्लीकेट प्रेम बेच रहा है मार्केट में। और हम कह रहे कि वहां ये हो रहा, ये हो रहा, वो जवान बिगड़ गया, वो बच्चा बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। वो भैया क्यों बिगड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसको प्रकट नहीं किया? ओरिजिनल को प्रकट नहीं किया। सो मेरे और आपके हाथ में ये जो पुस्तक है बाइबल, ये हमारी मदद करता है कि हम ओरिजिनल को जाने। किसको जाने? हम ओरिजिनल को जाने। बाइबल वो दर्पण है जिसमें हमें अपना चेहरा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अपना चेहरा ढूंढना है। और जब हम इस दर्पण के अंदर अपना चेहरा ढूंढेंगे तो आपको आपका चेहरा सिद्ध नहीं दिखेगा,
आपका चेहरा सही नहीं दिखेगा, आपको वो इतना पसंदीदा नहीं लगेगा, वो हर्टिंग लगेगा। फिर बैठकर आईने को तोड़ते हैं अपन। अरे आईना सच बोलता है, आईना क्या बोलता है? सच बोलता है। बाइबल जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। सो बाइबल के लेंस के ऊपर या बाइबल के तराजू के ऊपर, बाइबल के अंदर के सिद्धांतों के आधार पर हमें हमारा जीवन बदलना है। आज हो क्या रहा है मालूम है? हम वो आजकल एआई का जमाना, आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन एआई में क्या होता है उसको बहुत सिंपल समझने के लिए, आपके मोबाइल के अंदर आजकल आप फोटो लेते हैं और फोटो के अंदर आप फिल्टर लगा देते हैं, मूंछ आ जाती है, बाल उग जाती है, आपके चेहरे का कलर बदल देते हो आप। कितने लोगों ने किया है? नहीं किया? मोबाइल में नहीं किया? इतना शरीफ मत बन गया। वो कह रहा मोबाइल ही नहीं मालूम है क्या आई हूं, देखा ही नहीं उसने मोबाइल। मोबाइल में मूछे बनते हुए देखा है? आज घर जाना, फोटो खींचना और उसमें मूंछों वाला एक ऑप्शन आएगा, वो सेट करोगे तो आपकी मूछें आ जाएगी। आपको बाल सफेद करने, बाल क्या हो जाएंगे? कोटेड साहब जो चाहिए वो सब हो जाता है उसमें। फोटो क्लिक किया, जवान हो गए अपन। सो आजकल जमाना वो चल रहा है, इसलिए अपन बाइबल के अंदर भी क्या कर रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है वो अपन उठा लेते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हैं, उसमें कुछ जोड़ तोड़ देते हैं और उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन प्रियो 2026 में प्रभु चाह रहा है कि जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति करेंगे वैसे क्या मिलेगी, बाकी चीजें हमारे पास में आएगी। आत्मिक उन्नति करना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बोलिए, आत्मिक उन्नति करना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जोर से बोले, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सारे बच्चे बोले, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, आपके मैथ्स के एग्जाम के दिन आप क्या पढ़ के जाते हो? क्या पढ़ते हो? इंग्लिश के एग्जाम के दिन? अगर इंग्लिश के एग्जाम के दिन मैथ्स पढ़ के चले गए तो क्या होगा? आपने पूरा मैथ्स पढ़ लिया, पूरा मैथ्स आपको आता है, लेकिन एग्जाम इंग्लिश का है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति करना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या नहीं है उसका? कोई शॉर्टकट नहीं है कि पादरी साहब के पास में आ जाओ, पादरी साहब मेरे सिर पर हाथ रखकर आप हर संडे प्रार्थना कर देना, मेरी आत्मिक उन्नति होगी। नहीं होगी। आप किसी भी सुपरस्टार व्यक्ति के पास चले जाओ, कितनी भी प्रार्थना करो, वो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ गलतफहमी अपने अंदर से निकाल देने की। आपके सिर पर यदि कोई हाथ रखकर प्रार्थना करता है, डेफिनेटली प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो गई। आप जिंदगी भर हर व्यक्ति के सामने जाके मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, वो करते रहोगे नहीं। एक पौधा जो छोटा होता है तो आप उसको क्या पिलाते हो? पानी पिलाते हो। जिंदगी भर पानी पिलाते रहते हो? हमेशा रोज सुबह शाम पानी पिलाते हो क्या? नहीं। वो बोलता है थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी जड़ें खुद मजबूत हो जाएगी, वो नीचे से क्या खींच के लाएगा? पानी लेकर आएगा। पर छोटा था तब तो करना पड़ता था, छोटा था तब करना पड़ता था। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय वो अपने स्तर पे कर नहीं सकता। एक विश्वासी नया होता है तो आप उसके लिए अलग से प्रार्थना करते हैं, उसको वचन निकाल कर बताते हैं, लेकिन जिंदगी भर अगर वही करते रहे तो फिर मामला चलने वाला नहीं है। ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? बोले मुझे, जोर से बोले, मुझे बाइबल स्वयं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगी? आपकी आत्मिक उन्नति होगी। सप्ताह में एक दिन आप एक ही टाइम खाना खाओगे तो आपके शरीर में दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये बताओ। आप हफ्ते में, ध्यान देना, हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हो, एक ही बार खाना खाते हो, ठीक है, बाकी फिर कोई खाना खाते नहीं हो। सो एक महीने के बाद में कोई आपको देखेगा तो उसको लगेगा या नहीं लगेगा? बोलिए ना, लगेगा ना, क्योंकि आपका शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सप्ताह में अपन, सप्ताह की बात छोड़ो, एक टाइम का खाना नहीं खाओ तो ही लोगों को लग जाता है ना, अपने को ही लग जाता है। आप नहीं हो तो चैलेंज करो, 2 दिन फास्टिंग करके देखो, इतनी भूख लगेगी।
इतनी भूख लगेगी कि मत पूछो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आत्मिक उन्नति करना है तो संडे को 2 घंटा यहां पे जो भी प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने जो वचन बोला, आपने उस समय बाइबल खोली, उन आयतों को देखा और उसके बाद में बंद कर दिया, फिर संडे के बाद में फिर अगले संडे को आप उठ के बाइबल खोल रहे हो, तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी या नहीं होगी? तो क्या करना पड़ेगा? अब यह संभव है कि हर रोज मैं आपके घर में आऊं या आप यहां चर्च में आओ और अपन वचन से प्रचार करें? वो संभव नहीं है। आप में से अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आराम से उसको समझने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तब कहीं जाकर क्या होगा? क्या होगा? बोलिए, कौन सी उन्नति होगी? आत्मिक उन्नति होगी। हेलो, यस, कौन सी उन्नति होगी? आत्मिक उन्नति होगी। ऑलराइट, सो मैं आपको सिखाने जा रहा था एक बहुत ही सुपरिचित पदभाग, लेकिन बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जो प्रेम को सही रीति से प्रकट कर रहा है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय। यूनानी भाषा में प्रेम को 3 शब्दों से हम समझ सकते हैं। बाइबल के अंदर 3 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है ना। हमारा जो बॉडी भी है वो 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। परमेश्वर ने भी अपने आप को 3 प्रकार से प्रकट किया है: पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं, त्रिएकत्व बोलते हैं। 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं, 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं, लेकिन हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, हम उसको समझ सके, इसलिए उसने अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से क्या किया है? प्रकट किया है ना। ठीक। सो यहां पर हम देखें, जो प्रेम शब्द यूनानी भाषा में 3 प्रकार से इस्तेमाल में लिए जाता, तीनों का अलग अलग शब्द है। मैं अभी उस शब्दों की ओर आपको नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन जस्ट सिंपली बता रहा हूं। एक प्रेम है जो सतही स्तर पर होता है। कौन से स्तर पर होता है? सतही स्तर पर होता है, बाहरी स्तर पर होता है प्रेम जो होता है ना। जो आपके आंखों को पसंद आता है वह प्रेम। कौन सा प्रेम? आपकी आंखों को पसंद आता है वो प्रेम, है ना। ये जो त्वचा है, ये जो स्किन है, जब हम इसको आंखों से देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। कई बार जब लोगों का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होता है तो उनके ये जो स्किन है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। और फट जाती है तो उसके बाद अंदर खून और जो आपकी मांसपेशियां हैं ये सब दिखाई देता है। कितने लोगों ने देखा है किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया और अंदर से पूरी मांसपेशियां सब बाहर दिखाई देने लगी? अच्छा लगता है वो? इतना अजीब लगता है, इतना गंदा लगता है वो, है ना। लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दिया, एक स्किन लगा दिया। सो पहला वह प्यार जो बेसिकली कौन से लेवल पे है? सतही स्तर पर है। ये जो चमड़ी है इसके आधार पर हम क्या करते? प्यार करते हैं। आपने देखा आजकल गांव के अंदर भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपढ़ लोग भी क्या बोलते हैं? आई लव यू। हिंदी में नहीं बोलते मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो अंग्रेजी में बोलेगा। गांव के अंदर किसी भी इंटीरियर गांव में चले जाओगे तो भी वो क्या करेगा? वो अंग्रेजी में बोलेगा आई लव। उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी पर वो बोलेगा अंग्रेजी में, आई लव यू। शायद सबसे ज्यादा बोला जाने वाला टर्म है आज ही, आई लव यू। लेकिन ये जो टर्म जो बोला जा रहा है, यह
एक दूसरे के बाहरी रूप को देख करके बोला जा रहा है ना। कोई दिखने में सुंदर लग रहा है, कोई दिखने में अच्छा लग रहा है, तो सडनली आपकी आंखें वहां पर लग जाएगी, है ना? और आप बोलोगे आई लव यू। ये फरवरी महीने में यही चल रहा है, फरवरी महीने में यही चल रहा है। ये जो स्तर है ये बिल्कुल बाहरी स्तर है। कौन सा स्तर है? बाहरी स्तर है। ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है। कुछ समय के बाद में जैसे ही आपके बाल चले जाएंगे, चेहरों में झुर्रियां हो जाएगी, आंखों में दिखना कम हो जाएगा, कान में सुनाई देना कम हो जाएगा, यह स्तर हिल जाता है। इतना लंबा भी नहीं चलता, उसके पहले ही चला जाता है ये स्तर। क्योंकि आपकी आंखों को ये दिख रहा था, अब इससे अच्छा ये दिखने लगा, तो ये कैंसल, फाइल इधर ट्रांसफर। ये हो रहा है ना। ये जो स्तर है बहुत ही हल्का स्तर है, लेकिन आज शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही स्तर है ना। सबसे ज्यादा मशहूर यही स्तर है। सब इसके चक्कर में लगे हुए, सब इसके चक्कर में लगे हुए। इसके बाद का दूसरा एक स्तर है, इस स्तर को ग्रीक भाषा में इरोस कहते हैं। ये जो सेकंड शब्द स्तर है इसको फिलियो बोलते हैं। सेकंड स्तर क्या होता है? एक भाईचारे का प्रेम। कौन सा प्रेम होता है? भाईचारे का प्रेम, जहां पर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का हम आदर करते हैं, है ना। वो कौन सा प्रेम है? फिलियोस, भाईचारे का प्रेम। फिलाडेल्फिया जो शब्द आ रहा है वो वहां से आ रहा है, फिलोस, है ना, भाईचारे का प्रेम। ठीक है, तो पहला सतही स्तर का प्रेम, जहां पर हमारी भावनाओं में होकर हम प्रेम करते, वो पहला स्तर। इसके बाद का दूसरा स्तर कौन सा हुआ? भाईचारे की प्रीति का स्तर। तीसरा स्तर है जिसको हम बोलते हैं अगापे प्रेम, अर्थात एक ऐसा प्रेम जो बाहरी तौर पर नहीं होता है ना, बाहरी स्तर पर नहीं है। देखिए, वह प्रेम जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया वो इरोस नहीं था, वो फिलियो भी नहीं था, लेकिन वो अगापे प्रेम था। हालेलुया। देखिए, आप कितना भी खूबसूरत एक व्यक्तित्व यहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसकी ये जो स्किन है उसको हटा दो, तो उसके अंदर जो फिर जो शरीर दिखेगा, आप उस शरीर को गले लगाना तो दूर, छूना भी पसंद नहीं करोगे, है ना। लेकिन वचन में कहता है, मेरी मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही, जब मैं भयानक रीति से सृजा जा रहा था, तब उसने मेरे रूप को देख लिया। हालेलुया। भयानक रूप से मैं सृजा जा रहा था, इतना जो ये पूरा सिस्टम है ना, जो मेडिकल साइंस के लोग जानते हैं कि आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी जो मांसपेशियां, उसके एक एक नसें, एक एक कोशिकाएं, उसको बनाना आसान नहीं है। तो इतनी भयानक रीति से जब मैं बनाया जा रहा था, मेरे रूप को किसने देख लिया? मेरे परमेश्वर ने देख लिया ही नहीं, उसने मुझसे प्रेम किया, और इस कदर प्रेम किया कि उसने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए क्या कर दिया? दे दिया। वह है प्रेम का ओरिजिनल रूप। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? ओरिजिनल तो कहीं गायब हो गया। पूरी दुनिया में कौन सा प्रेम का प्रकटीकरण हो रहा है? डुप्लीकेट प्रेम। हर दुकान वाला उस प्रेम को बेच रहा है। कोई कपड़े के रूप में बेच रहा है, कोई फूल के रूप में बेच रहा है, कोई केक के रूप में बेच रहा है, कोई कार्ड के रूप में बेच रहा है। किसी न किसी रीति से उस प्रेम को लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। लेकिन मैं और आप वे लोग हैं जिन्होंने ओरिजिनल प्रेम को चखा है। हालेलुया। कौन से प्रेम को चखा है? ओरिजिनल प्रेम को चखा है। जल्दी जल्दी मैं 4-5 बातें उस प्रेम के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय आप निकालिए।
और उसका चौथे पद से हम देखने जा रहे हैं, 4 से। पहली क्वालिटी इस प्रेम की, वहां लिखा है प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। कैसा प्रेम है वो? धीरजवंत। सो इस ओरिजिनल प्रेम की पहली क्वालिटी विशेषता, वो क्या करता है? धीरज धरता है। धीरज धरने का मतलब, अब ये बच्चे बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं, अब मैं चाहिए तो गुस्से में आके इनको दो चिपका, ये मैं कर सकता हूं। नहीं हो तो मैं इनको देखता हूं प्रेम से, बेटा प्रार्थना में ऐसे नहीं बैठते हैं, नहीं यूं बैठते हैं, नहीं यूं बैठना यार, प्यारा कितना अच्छा बच्चा है, इधर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। एक दिन कर रहा हूं, अगले संडे भी कर रहा हूं, बार बार ड्राइंग बनाते हैं। मैं घर पर ऐसे ड्राइंग नहीं बनाने का, मेरा फोटो नहीं बनाने का, बिना बाल का फोटो बना बना के थक गए हैं। तो जब मैं धीरज धर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि यार ये आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। अपन भी तो इनके जैसे थे, अपन ने भी तो बदमाशी की। कई बार मैं टीचर्स कहता कि अपन तो ऐसे बात करते जैसे अपन ने कभी कोई लाइफ में किया ही नहीं है। अपन तो ऐसे सुपरस्टार बन जाते कि अपन ने कहीं कुछ गलती की नहीं है, सारी गलती किसने की? हमने भी तो लक्ष्मण ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे, नदी में नहाने गए थे, कुछ सब आपने भी किया था आपके जमाने में, सबने किया था। ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं किया था। गाड़ी लेके भाग गए थे, तालाब में नहाने चले गए थे, सब करते हैं। बोलिए धीरज इंतजार करता है, धीरज अवसर देता है। क्या देता है? अवसर देता है, अवसर देता है। हालेलुया। सो ये जो ओरिजिनल जो लव है, उसके अंदर की सबसे पहली चीज वो कैसा है? धीरजवंत है। हालेलुया। सो ये जो धीरज है, ये जो ओरिजिनल प्रेम है, वो किसके अंदर दिखना चाहिए? किसके अंदर दिखना चाहिए? बोलिए अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, मुझे धीरजवंत बनना है। बोलिए क्या बनना है? अमीर बनने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 मंजिला मकान बनाने की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, बेस्ट BMW या कौन से वो गाड़ी लाने की वाली बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपको ईश्वरीय क्या कहना चाहिए कि संपन्नता के अंदर ले जाने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उस ईश्वरीय संपन्नता में पहुंचना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? कौन सी उन्नति करनी पड़ेगी? आत्मिक उन्नति करनी पड़ेगी। तो जो पहले हमें करना है, हमें एक उपवास प्रार्थना की घोषणा करना है, प्रभु मेरे अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है? धीरज बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? हेलो 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 हेलो, क्या चाहिए मुझे? मुंह खोल के बोलिए, क्या चाहिए? धीरज चाहिए। डी मार्ट में नहीं मिलता है, रिलायंस में भी नहीं मिलता है, पर रिलायंस सिखाता है, क्योंकि वहां पे लाइन लगी रहती है और आप जब लाइन में खड़े रहते हैं तब आप वहां पे धांधली नहीं कर सकते हो, आप शांति से खड़े रहते हो। एक साबुन लेने गए थे लेकिन आपके आगे वो पूरा कार्ट भर के सामान लेके खड़ा है, तो जब तक उसका निपटेगा नहीं तब तक तो आपका एक साबुन का वो बिल बनाएगा नहीं। तो आप बड़े शांति से वहां पे खड़े हुए, 15 मिनट निकल गए तब भी शांति से वहां पर खड़े हुए। तो अगली बार जब आप ऐसे खड़े रहते हो ना, टोल में आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, बाजार में ट्रैफिक जाम में आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, तब अपनी पीठ पर जरा थपथपा के बोलना, प्रभु तू मुझे धीरज सिखा रहा है। हेलो, क्या सिखा रहा है? धीरज सिखा रहा है। देखिए परमेश्वर हमें संपन्न करना चाहता है, लेकिन प्रभु की साथ की समस्या क्या है कि यदि परमेश्वर की ओर से संपन्नता हमें मिलनी है तो आत्मिक उन्नति होना है, कंडीशन हुआ है। लेकिन दूसरी ओर उसका भी डुप्लीकेट है। शैतान कह रहा है यार ये कुछ फफूंद में मत जा, मैं तेरे को वैसे संपन्न बना दूंगा। क्योंकि धीरज डेवलप होने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? अरे उम्र निकल जाती है,
उम्र निकल जाती है क्या सही होने में? धीरज बढ़ने में। धीरे धीरे वो चेंज होता है। अपन गाड़ी ड्राइव करके जा रहे, सामने से कोई गाड़ी वाले ने ओवरटेक कर दिया तो क्या होगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझसे? लेकिन प्रभु कह रहा भैया तेरे को अगर मैं संपन्न करना चाह रहा हूं तो तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, चल निकल यार, मैं 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। बोलिए धीरज, जो से बोलिए धीरज। किस में बनना है? किस में होना है? किस में? मुझ में। ये जो भी बात कर रहे हैं अपन अपनी बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। प्रेम कैसा होता है? धीरजवंत होता है। धीरज, याकूब की पत्री 5वां अध्याय घर जाकर पढ़ना, वहां पर बहुत अच्छी रीति से धीरज के बारे में बताया गया है। कैसे अय्यूब ने धीरज धरा उसके बारे में बताया गया है। कैसे अब्राहम ने धीरज धरा उसके बारे में बता रखा। और धीरज धर के जब उन्होंने बाट जोहा, न केवल आत्मिक उन्नति हुई लेकिन उनके जीवन में ईश्वरीय संपन्नता को भी वे देख पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। है ना? ईश्वरीय संपन्नता के लिए शॉर्टकट नहीं है, नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक रीति से उन्नति करना पड़ेगा। तो पहली चीज प्रेम धीरजवंत है। अगला, प्रेम कृपालु है। क्या करता है वो? कृपा करता है, दया करता है ना? चले आगे बढ़े। अगला, प्रेम क्या नहीं करता? डाह करने का मतलब क्या होता है? डाह करना, डाह कब होता है? जलन कब होता है? ईर्ष्या कब होता है? मेरे पास में ये फोन है, कौन सा? सैमसंग है? नहीं, कौन सा? ना आईफोन नहीं है, आईफोन वाले नहीं अपन। हाँ, कौन सा फोन है? हाँ, रेडमी का फोन है। अभी मेरे पास वाले के पास में आईफोन आ गया। कौन सा फोन आ गया? अब वो आईफोन निकाल के यूं बता रहा है तो मेरे अंदर क्या होगी? थोड़ी तकलीफ तो होगी, ज्यादा नहीं होगी पर थोड़ी तकलीफ तो होगी। क्योंकि वो क्या निकाल रहा है? आईफोन। और मैं कौन सा निकाल रहा हूं? रेडमी निकाल रहा हूं। काम उसका भी वही है, मेरा भी वही है। लेकिन उसको देखकर ही मैं मेरी मारुति गाड़ी में खड़ा कर रहा हूं और इतने में पास में वो होंडा सिटी लाके उसने पार्क किया। उसकी गाड़ी को देखते थोड़ा सा मेरे अंदर क्या हो रहा है? पास्टरों पर थोड़ी सी तकलीफ मेरे अंदर। और ये प्रभु कह रहा बेटा तेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। तो परमेश्वर हमें टेस्ट करता है कई बार, इसीलिए आईफोन में डिले हो रहा है। प्रभु चेक कर रहा है कि बिना आईफोन के ये कितने दिन बैठा रहेगा। आप समझ रहे हैं? सिंपल में कहने का तात्पर्य, असली प्रेम क्या नहीं करता है? डा नहीं करता है। पड़ोसी ने साड़ी पहनी, वो साड़ी बहुत महंगी साड़ी थी, आप भी कम थोड़ी थे ना, आपने भी अच्छी साड़ी पहन के निकले थे, आपने तो दुकान से खरीदा था और आईने के सामने देखा था और आपको लग रहा था बहुत अच्छी साड़ी है। लेकिन साड़ी पहन के जैसे चर्च में आए, पड़ोस की आंटी की साड़ी थोड़ी और महंगी थी, तो आपकी खुशी निकल गई। आपकी खुशी गायब हो गई। घर से तो बिल्कुल तैयार होके निकले थे, सज धज के निकले थे, एक्सपर्ट होके निकले थे, लेकिन चर्च में आते ही आपने पास वाली आंटी के कपड़ों को देखा तो आपकी खुशी, फिर वापस घर में जाके ये साड़ी दिलाई तुमने मुझे, घर से निकले तब तो अच्छा माहौल था, ये हुआ क्या यूं? आपने तो पसंद किया था। छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। प्रेम, असली जो प्रेम है वो क्या नहीं करता है? डा नहीं करता है। वो डा नहीं करता है, कंपेयर नहीं कर रहा है वो। ओके, प्रेम अपनी क्या नहीं करता है? बड़ाई नहीं करता है। बड़ाई का मतलब मैं, है ना, अपने आप को आईफोन ऊपर निकाल के बताएंगे। क्यों? उसका वो लोगो दिखना चाहिए ताकि जिसको नहीं मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े। जहां नेटवर्क नहीं है वहां भी फोन लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या है? आईफोन है। यार हमारा तो फोन चल नहीं रहा था, आपका फोन कैसे चल रहा है? कभी पूछना ऐसा जाके। प्रेम क्या नहीं करता है?
अपनी बढ़ाई नहीं करता है। और क्या नहीं करता? वो फूलता नहीं है ना? फूलता नहीं है कि मैं 56 इंच नहीं, अपन तो कोने में खड़े होने को तैयार है। देखिए मैं बात बताऊं, जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, अगर घमंड करना है तो वो करे ना, है ना? जिसने सब कुछ बनाया वो तो बड़ा साइलेंट होके कोने में दुबक के बैठा हुआ है, और लोग उसकी परवाह ही नहीं कर रहे, लोग उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, और यहां बैठकर मैं कूद रहा हूं कि मैंने ये सब कर दिया है। ऊपर बैठ के जिसने असली किया है वो शांत बैठा हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो आप सोच के देखिए, असली प्रेम वो है ना, वो फूल नहीं रहा है, वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, हर बार ठोक बजा के नहीं बोल हट ये सब मैंने बनाया है, नहीं कह रहा। वो अपन यहां पे लड़ रहे हैं, नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा व्यक्ति है। प्रभु कह रहा है ये सारी प्रजा मेरी है। ये सारी प्रजा किसकी है? परमेश्वर की है। और हम यहां पर कहां लड़ रहे हैं? ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है, वो पड़ोसी का आदमी है। प्रभु सिर खुजल रहा है, यार मैंने तो ये किया ही नहीं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता है? फूलता नहीं। आगे देखिए, वह कौन सी रीति नहीं चलता? अनरीति। बोले दो नाव में सवारी नहीं हो सकती, दो नाव में सवारी नहीं हो सकती। असली जो प्रेम है वो क्या नहीं करता है? अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता। उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक तरीका है, उसी तरीके से वो क्या करता है? कार्यों को करता है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। उसका एक और अनुवाद के अंदर इस प्रकार से है, इट्स नॉट सेल्फिश। वह क्या नहीं है? स्वार्थी नहीं। दो कुर्सी है, एक कुर्सी है, लोग दो है, क्या करेंगे? एक कुर्सी है, लोग दो है, नेचुरली अपने अंदर क्या रहेगा? आप चर्च में है और एक ही कुर्सी बची हुई है और दो लोग साथ में गेट में एंटर किया और आप दोनों को कुर्सी में बैठना है, तो जो कुर्सी को देखेगा पहले वो कोशिश करेगा कुछ भी करके पहले मैं क्या कर लूं, उस कुर्सी के पास में पहुंच जाओ। आपकी बात नहीं, मेरी बात है, अपन सबकी बात है। लेकिन यहां पर जो प्रेम के बारे में बोला है ना, वो प्रेम क्या है? वो अपनी भलाई नहीं करता, वो अपने फायदे के लिए चीजों को नहीं कर रहा है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए चीजों को नहीं कर रहा है। और आगे देखिए, प्रेम क्या नहीं करता है? झुंझलाता नहीं है। क्या नहीं करता है? झुंझलाता नहीं है। और आगे क्या नहीं मानता है वो? हेलो, क्या नहीं मानता है वो? सच में वो बुरा मानता ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, अपन तो सब बुरा मानते हैं। आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं बुरा मान जाऊंगा, आप मेरे घर में नहीं आए तो मैं बुरा मान जाऊंगा, आपने मुझे फोन नहीं किया तो मैं बुरा मान जाऊंगा, मैं आपके घर में आया लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं और आप कॉफी खुद बैठ के पी गए तो मैं बुरा मानूंगा? मानूंगा ना। अपन बोल के बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर लिखा है, जिस प्रेम को मैं आपके सामने परिभाषित कर रहा हूं, जो असली प्रेम है, वो क्या नहीं करता है? वो बुरा नहीं मानता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। कुकर्म से क्या नहीं होता है? वो आनंदित नहीं होता है। और आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है। और आगे, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में। देखिए, हम धीरज से चालू हुए, वापस कहां पर खत्म हो रहा हो?
धीरज में खत्म हो रहा है। इसका अर्थ, इस असली प्रेम के अंदर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है धीरज। हालेलुया। जैसे मैंने आरंभ में समझाया, धीरज धरना, उसका अर्थ सिंपल है कि कोई भी चीज तुरंत शायद नहीं होगी, एक झटके में चेंज नहीं आएगा, बदलाव में समय लगता है। क्या लगता है? बदलाव में समय लगता है। उस समय तक हमें क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा। क्या सोचकर? कि मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। देखिए, मैंने याकूब की पत्री 5वें अध्याय के बारे में आपको बोला था। आई थिंक जस्ट वो पढ़ करके, क्योंकि बहनों की सभा भी, इसलिए मैं समाप्त करना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 7 में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कब तक धीरज धरने के लिए बोला गया? जोर से बोले, कब तक? प्रभु के आगमन तक। उसका अर्थ सिंपल सा इतना है, दो चीजें होगी, या तो मेरी मृत्यु होगी या प्रभु का आगमन होगा। दोनों में से कोई एक चीज, कोई भी एक चीज पहले हो सकती है। या तो मेरी मृत्यु पहले हो सकती है, नहीं तो प्रभु का आगमन पहले हो सकता है। ठीक, तो वहां लिखा है कि प्रभु के आगमन तक क्या रखना है? धीरज धरना है। इसका अर्थ यह है, जब तक हम जीवित हैं हमें क्या रखना है? धीरज धरना है। वो एक दिन या 2 दिन वाली बात नहीं है। हमें क्या रखना है? धीरज धरना है। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या रखता है? धीरज धरता है। किसान ने खेत में बीज को बोया, अब उसको मालूम है इतना महीना लगेगा, जो उससे हो सकता वो कर रहा है, पानी डाल रहा है, रखवाली कर रहा है, लेकिन पानी डालते ही अगले दिन उसको फल नहीं मिलेगा। एक समय है, उस समय तक उसको क्या करना है? इंतजार करना है। सो पृथ्वी से कुछ फसल को पाने के लिए, ध्यान देना, पृथ्वी से कुछ फसल को पाने के लिए आपको इंतजार करना है, तो आत्मिक रीति से फसल को पाने के लिए आपका इंतजार कितना मजबूत होना चाहिए। पृथ्वी का फसल तो कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां का जो फसल है वो समाप्त नहीं होता है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? इंतजार करना है, बाट जो होना है, बाट जो होना है। आज की सुबह जितने लोग यहां बैठे हुए, मैं आपको कहना चाहूंगा, असली प्रेम जब हमारे जीवन के अंदर वो प्रकट होता है, वो हमारे रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्ले होता है। हमारे रिश्तों के अंदर क्या प्रकट होना है? यह जो प्रेम है वो प्रकट होना। रोमियो की पत्री 5:5 के अंदर हम देखते, पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे अंदर डाला गया है ना। बोले, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम डाला गया है। इसका मतलब जो दूसरा प्रेम जो यहां पर बिक रहा है, उस प्रेम में कुछ गड़बड़ है। उस प्रेम में कुछ गड़बड़ है जो मार्केट में बिक रहा है। सो ये जो प्रेम जिसकी बात हम कर रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में जिस प्रेम के गुणों के बारे में बताया गया है, वह प्रेम पृथ्वी का प्रेम नहीं है। वो प्रेम पृथ्वी का प्रेम नहीं है। वो प्रेम कौन सा है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया प्रेम है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले, पवित्र आत्मा धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे अंदर डाला है ना। तो ये जो प्रेम है, ये हमारा अपना प्रेम नहीं है। ये जो मैंने इतनी बातें यहां पर बोली ना, वो आसान नहीं है। वो आसान नहीं है। आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप नौकरी पा सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन ये जो चीजें यहां पर लिखी हुई है, वो आपकी ताकत से आप नहीं कर सकते। आपकी ताकत से आप करने वाली चीजें ये
नहीं है। यह कैसे होता है? यह पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा यह प्रेम के ये जो गुण है वो मेरे और आपके जीवन में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहला बाइबल पढ़ना है। क्या करना है? बोल रहा, बाइबल पढ़ना है। जोर से बोले, बाइबल पढ़ना है। व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना है। कौन सी प्रार्थना में? व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आपकी सहायता करता है कि आप अपने आप को बाइबल रूपी आईने के अंदर देख पाते हैं। वचन को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को बदल रहे हैं। हम किसको बदल रहे हैं? अपने आप का। आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा, आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा, आपने नूह के बारे में पढ़ा, आपने दानियल के बारे में पढ़ा, पतरस के बारे में पढ़ा। इनको बारे में पढ़ने के बाद में आप अपने आप को उनके साथ में तुलना कीजिए। उनके निर्णयों को और आपके निर्णयों को साथ में आप तुलना करें और आप देखिए कि कहां कहां आपको बदलने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। जब आप बाइबल पढ़ते पढ़ते कई बार कोई आयत में अपन रुक जाते हैं, अपन आगे नहीं बढ़ पाते, इसका मतलब प्रभु हमसे वहां पर बातचीत करना चाहता है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक सुधार को देना चाहता है। उस वचन को पकड़िए, अपने जीवन में उतारिए, वो बदलाव आएगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या डाला गया हमारे अंदर? ये प्रेम डाला गया है, प्रेम डाला गया है। और उसके द्वारा ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर प्रकट होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके अंदर से एक पद को पढ़कर मैं बंद करूंगा, जहां पर हम इसको और अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि ये प्रेम कैसे हमारे जीवन के अंदर उतर आना है। उसका 15वां अध्याय और उसका आप 9वां पद हम देखें। वहां लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। किसके प्रेम में बने रहने को बोला? यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। वह प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, वो सतही प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम नहीं है? सतही प्रेम। जब विवाह कराया जाता है मसीही पद्धति से, लड़का लड़की का हाथ पकड़वाया जाता है और वहां पर कुछ शपथ के शब्दों को दोहराया जाता है। और उन शब्दों के अंदर होता है कि सुख में और दुख में, तंदुरुस्ती में और बीमारी में। अर्थात ये जो बाहर की दिखने वाली जो सुंदरता है वो तात्कालिक होती है। कुछ समय के बाद में ये सब चला जाएगा। ऐसे समयों में भी आपस में प्रेम को बनाए रखना। यह प्रेम इरोस वाला प्रेम नहीं है। यह प्रेम इवन फिलियो वाला प्रेम भी नहीं है, लेकिन यह प्रेम अगापे वाला प्रेम है। हालेलुया। जो बाहरी तौर पर नहीं है लेकिन अंदरूनी तौर पर होने वाला प्रेम है। 2026 के अंदर क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रीति से हम प्रार्थना करें। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर जिस प्रेम की परिभाषा को हमने देखा, प्रभु वह मेरे जीवन में आने पाए, मेरे परिवार में आने पाए, तो उसके लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया। ये हमारी अपनी बुद्धि से नहीं आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है और हम उसके वचनों पर हम चलते हैं, यह हमारे जीवन में प्रकट होता है। 10वां पद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। बने रहोगे कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। आज्ञाकारिता को छोड़ करके आप आत्मिक उन्नति नहीं पा सकते। आज्ञाकारिता में ही आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति में ही ईश्वरीय संपन्नता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। ऋषभानामा सिखाबानामा। प्रभु यीशु मसीह ने
इस प्रेम को क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए कर कर दिखाया, कर कर दिखाया। He demonstrated this love. इस प्रेम को यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट करके दिखाया। जब वह इस पृथ्वी पर था, वो धीरज धरता रहा, वो कृपालु रहा, उसने डाह नहीं किया, उसने अपनी बढ़ाई नहीं की, वो फूला नहीं, वो अनरीति नहीं चला, कुकर्म में आनंदित नहीं हुआ, सत्य में वो आनंदित हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब बातों को उसने सह लिया, सब बातों की उसने प्रतीति की, सब बातों की आशा उसने रखी। हालेलुया। सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन क्रूस पर उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपने चेलों के पैर धोने को वो तैयार हो गया, यहूदा का चुम्मा स्वीकारने को वो तैयार हो गया। पतरस जो उसे ठुकराने वाला था, उसे वापस बहाल करने के लिए, हर हद को पार करके जाने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। 2026 में यीशु मसीह का प्रेम मेरे और आपके द्वारा हमारे अड़ोस पड़ोस में फैलने पाए, हमारे गांवों में फैलने पाए, हमारे प्रचार से बढ़कर हमारे अंदर से अगापे प्रेम जब बहेगा, लोग धारा के समान परमेश्वर के भवन में खिंचे चले आएंगे। हो रासिखा बाना बाना मारा डा बाला बाना मा खाडा बाना मारी बाना मारा बालवा। दुनिया में जो नकली प्रेम बिक रहा है, आज उसके पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन जैसे यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन खड़ा होकर उसने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। 2026 के अंदर पवित्र आत्मा वो सामर्थ मुझे और आपको देने पाए कि हम उस प्रेम की गहराई को हम समझ सके और हम खड़े होकर हम कह सके, लोगों की प्यास को बुझाने के लिए पवित्र आत्मा ने जो प्रेम मेरे अंदर डाला है, उस प्रेम की सहायता के द्वारा मसीह को मैं प्रकट करूंगा। मैं मसीह का सुसमाचार बन जाऊंगा, मैं जीवित पत्री बन जाऊंगा। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? जीसस सिखा बाना मारा बाला बा होडा बाना मशाडा बारा बाला बाला बाबा खरा बाना मारी बाना मारा बाला बा। एक अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना चाहते हैं। धन्यवाद उस प्रेम के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया पिता। आपने हमें चुना परमेश्वर पिता, जातियों में से आपने हमें अलग किया परमेश्वर पिता, और आपके प्रेम को प्रभु जी आपने हमारे जीवन के अंदर प्रकट किया पिता। 2026 में मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रेम में हम उन्नति पाना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर से आपका प्रेम प्रभु जी उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। एक उमड़ते हुए एक अवस्था के अंदर, एक ओवरफ्लो के एक्सपीरियंस के अंदर प्रभु जी आप हमें स्थापित कीजिए परमेश्वर पिता। हम अपने आप को संपूर्ण रीति से उसके लिए सौंपते प्रभु जी। धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आदर में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।